हाय दोस्तों, आज हम एरो फंक्शंस पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो मैं टॉपिक का नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ओहो। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि एरो फंक्शंस की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हो रही है तो नए नए सिंटैक्स आ रहे हैं। तो इनको यूज़ करने के लिए क्या क्या इन्होंने फंक्शंस की डेफिनेशंस जो होती हैं, तो एक तो होते हैं, दो चीज़ होती हैं फंक्शन में। ठीक है, पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ। फंक्शंस आर नथिंग, जस्ट मेथड होते हैं। मेथड मतलब कैसे, कोई भी एक वेरिएबल का नाम, यहाँ पे पैरामीटर और इसका बॉडी, तो ये तो फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, फंक्शन का नाम। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर्स जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं और इसकी बॉडी, तो इसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। और खाली इसको पार्ट को बोलते हैं हम फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, तो एरो फंक्शंस क्या करते हैं, इनको स्मार्ट वे में, मतलब छोटे तरीके से लिखने का एक तरीका होता है। मैं पहले सिंटैक्स लिख देता हूँ एरो फंक्शंस का आपको। जैसे आप लिख सकते हैं कोई भी, वेर माई फंक्शन। ओके, माई फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आर्ग्यूमेंट लिख देंगे। और इसके बाद ये एक स्पेशल मतलब सिंबल होता है जो बताता है कि ये मतलब एरो फंक्शन, और यहाँ पे आप वैल्यू या एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन ऐसे। ठीक है, ये होता है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे ये फंक्शन का नाम आ गया, ये ऐसे, जो कि हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये पैरामीटर्स हो गए, आर्ग्यूमेंट्स, और ये हो गई इसकी बॉडी एरो के बाद, जो कि ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक सम ऑफ टू नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो मान लेते हैं कोई भी नंबर को ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसका क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, वेर सम। सम, ठीक है, पहले तो नॉर्मल आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, वेर सम, फिर यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, ए कॉमा बी, और ये यहाँ पे आ गया आपका वेर रिजल्ट। ठीक है, विच इज़ ए प्लस बी, और ये रिटर्न कर देते हैं हम। ठीक है, रिटर्न रिजल्ट। तो ये तो नॉर्मल तरीका हो गया आपका लिखने का फंक्शन को। ठीक है, तो अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे, तो आप ऐसे लिख देंगे, कंसोल डॉट लॉग करके आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, सम ऑफ 4 + 5। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना आप, यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू 4, 5, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब सेम चीज़ हमको एरो फंक्शन से लिखनी है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेर सम इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन का वो ये नहीं आएगा कीवर्ड, ये वाली चीज़। ठीक है, ए कॉमा बी, और यहाँ पे आ गया एरो फंक्शन हमारा, करेक्ट। फिर हमारा वही चीज़ आ गई इसके अंदर, वेर रिजल्ट टू ए प्लस बी, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, तो एरो फंक्शन कुछ नहीं है, बस थोड़ा इजी तरीका कर देते हैं, मतलब स्मार्ट वे में लिखने का, और कोई वो नहीं है। तो इसमें और भी चीज़ हो जाती हैं कि एरो फंक्शन क्या बोलते हैं, कि अगर आपका मतलब स्टेटमेंट एक ही है रिटर्न का, आप इसमें कुछ खास नहीं कर रहे हो, तो आप इसको क्लब कर सकते हो। मतलब क्लब क्या कर सकते हो, इसको और भी रिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे लिख के, वेर सम इज इक्वल्स टू ए कोमा बी। ठीक है, और डायरेक्ट ये लिख दो बस आप। तो ये क्या करता है, ये इनको क्लब कर दिया इसने, दोनों लाइंस को बस। और यहाँ पे पैरेंथेसिस भी उड़ गया आपका, क्यों, जस्ट ही सिंपल एक हम कर रहे हैं, और ये मतलब ज़रूरत भी नहीं है, तो ये ऐसे ही कर लेता था, कंसोल डॉट लॉग। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट फर्स्ट टाइम लोग सुनते हैं, ओ ये क्या चीज़ है। तो बस ये बस थोड़ा सा वो तरीका है कि पढ़ने का, आदमी पढ़ता है तो कर लेता है। सम 4, 5, ये मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, यही होता है बस एरो फंक्शन। ठीक है, अब इसमें
एक चीज़ और फ्लेवर होती है, इन्होंने इसको और रिफाइन करा हुआ है। ये बोलते हैं अगर आपका एक ही पैरामीटर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वेर मल्टीप्लाई, कुछ ऐसे भी लिख दो, मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए स्टार ए, ऐसे, ठीक है। इसका या स्क्वायर लिख दो, इसको स्क्वायर ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमने ये ब्रैकेट भी हटा दिया, ये कर्ली ब्रेसेस भी हटा दिए। तो बस रिफाइन करने का तरीका है, तो उसमें मतलब घबराना नहीं है हमको, ठीक है। ये एक तरीका है। और इसमें अगर कोई पैरामीटर ही नहीं पास करें, जैसे वेर नो पैर, ये तो कुछ भी नाम लिख रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, खाली ब्रेस डालेंगे और कुछ भी लिख देंगे इसके अंदर, कंसोल डॉट लॉग और हेलो, बस ऐसे ही ऐसे काम करेंगे। और फिर हम नो पैर को कॉल भी कर देंगे, ख़त्म, नो पैरामीटर वाले हो गए। तो ऐसे हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट चीज़ इसमें बताऊंगा, एक ऑब्जेक्ट्स होता है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको और बताऊंगा, बस आप अभी ये समझ लीजिए, नेम वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में होते हैं ऑब्जेक्ट्स बेसिकली। तो अगर आपको कोई वो लिखना है तो वैर OBJ एरो, ठीक है। मतलब सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी, ठीक है। इसका एक ही पैरामीटर ले रहा था ये, मान लो, ठीक है। और ये हमें रिटर्न क्या कर रहा था, हमको रिटर्न कर रहा था ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को लिखो आप ऐसे लिख दो, रिटर्न, ठीक है। इसमें आप लिख दो कुछ भी, रिटर्न कॉमा, ये क्या, अल्फ़ाबेट और कोलन करके ए। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट हो गया। तो एरो फंक्शंस में इतना ही है। आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं अभी आपको इसमें को VS कोड में रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, हाय फ्रेंड्स, तो अब हम डेमो देख लेते हैं जो एरो फंक्शंस का था। मैं टॉपिक लिख देता हूँ, एरो फंक्शंस इन JS, ओके। तो पहला जो हमने उसमें देखा था कि हम पहले सम ऑफ टू नंबर्स के लिए कर रहे थे, राइट, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, वेर सम ऑफ टू, ओके। ये फंक्शन का नाम हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया फंक्शन, ठीक है, A, B। पहले आपको नॉर्मल वे में लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेट रिजल्ट इक्वल्स A+B और रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब आपको ये दिखाते हैं हम कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग, ओके। कंसोल डॉट लॉग में हम इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। कुछ भी, अब स्पेलिंग गलत हो गई, 2, ओके। अब यहाँ पे हम 4,4 थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए इजी डाल देते हैं। इसका 8 होता है, तो हम ट्राई करेंगे। आपको देख रहे हैं ये 8 आ रहा है, राइट, थोड़ा मीनिंगफुल 8, ठीक है। ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट इनटू एरो फंक्शंस, ठीक है। अब इसको क्या लिखूँगा मैं, वेर सम ऑफ टू, ओके। और यहाँ पे हम लिख देंगे A, B, और यहाँ पे हमारा फैट एरो बोलते हैं इसको, फैट एरो फंक्शन। और यहीं पे अब हम लिख देंगे लेट रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट, ओके। ओके, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी, और ये हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। अब की बार चेंज करते हैं 4,5, जिससे आपको भी लगे कि हमने कुछ चेंज किया। अब 9 आ गए, ऐसे कर। अब इसको और रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ A, B, और मैं डायरेक्टली इसको विदाउट पैरेंथेसिस ऐसे लिख दूँगा, A+B, दैट्स इट।
अब दोबारा ये कंसोल लॉग ये, और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे के। और अब के हम कुछ और करते हैं, 5 प्लस इसको क्या करेंगे हम 10 कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं, और मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ नीचे से। ओके, 15 ये भी काम कर रहे हैं, वाह। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी विल ट्राई फॉर ओनली वन पैरामीटर एरो फंक्शन। ओके, वेर स्क्वायर, ठीक है, ए इंटू ए। ओके, दैट्स इट। अब हम इसमें अपना ये करेंगे, ठीक है। इसमें एक ही पैरामीटर है, इसीलिए हमने क्या करा, वो पैरेंथेसिस भी हटा दिए और ये वाले भी हटा दिए हमने बाद के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर, स्पेलिंग थोड़ा सॉरी गाइस, UARE होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको 15 का कर देंगे, 15 का 225 होता है, ठीक है। इसको हम क्लियर करते हैं और आप देख सकते हैं 225 आ रहा है, पहले का भी आ रहा है, पहले वाले का कमेंट आउट कर देंगे हम। और ठीक है, ये तो आपका अब क्या है, नो पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, नो पैरामीटर फंक्शन। अब इसको क्या करेंगे, वेर नो पैरा। ओके, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है तो बस हम इसमें एक ही बोल डालते हैं, आई एम नो हेलो वर्ल्ड। दैट्स इट, और इसको हम कॉल कर लेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रिंट कर रहे हैं तो हम बस इसको एज इट इज़ प्रिंट कर देंगे। और ये वाला मैं क्लियर कर देता हूँ आपका। ओके, तो अभी रन करके देखते हैं, तो आप देखो हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया। नाउ अब क्या है कि हम एक बार ऑब्जेक्ट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स अल्टीमेटली खेलना हमको ऑब्जेक्ट्स में ही है, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक आपको अभी दिखा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स पे और भी बात करेंगे, जस्ट एरो फंक्शंस की बात चल रही थी तो हमने सोचा कि ठीक है, वेर OBJ फंक्शन। ओके, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं इसको, मतलब वन वेरिएबल में और रिटर्न, ओके सॉरी, ये रिटर्न, ये मैंने मतलब थोड़ा सा वैसा वाला वे कर दिया, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, की ओके कोलन डबल कोट्स में ही डाल देता हूँ क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो, की कॉमा ए, ठीक है। और भी तरीके से लिख सकते हैं लेकिन अभी इसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। लॉग OBJ फंक्शन, ठीक है, और इसमें मैं डालता हूँ 7, ठीक है। तो इसका आउटपुट एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लॉग्स, और अभी रन करके देखते हैं। तो आप इसमें देखें, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें नेम वैल्यू पेयर फॉर्मेट आ जाए, वो एक वैसे तो इसे जेसॉन बोलते हैं, जेसॉन की फुल फॉर्म ही होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, जेसॉन ही होता है ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इस पे अलग से एक बहुत टॉपिक बन सकता है, बट एज ऑफ नाउ आपको ये थोड़ा बताया। आप कहेंगे कि रिटर्न हट सकता है या नहीं हट सकता, बिल्कुल हट सकता है, वो उसका हम ट्राई करके देखते हैं एक बार। वेर OBJ नो रिटर्न, ओके, इक्वल्स ए कोलन, आई थिंक ये ऐसे ही होता है, की वैल्यू, मैं एक बार यही कॉपी कर देता हूँ। ये थोड़ा फॉर्मेट है बस, ये वाला थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, बाकी सब तो ठीक है। ये वाला हम इसको क्या करते हैं, नंबर 1, ठीक है। अब हम रन करके देखते हैं, और नीचे वाला भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। console.log 1 सेकेंड, ओह सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, ये क्लियर आउटपुट किया,
ये तो फॉर्मेट यही है, आप रिटर्न का हटा भी सकते हैं, बस ये वाला थोड़ा सा अलग सा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।